शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम ठंडा ठंडा रिफ्लेक्शन और बहुत ही टेस्टी सा तरबूज का शरबत। अगर आपने अभी तक तरबूज का जूस नहीं पिया तो कुछ नहीं पिया, क्योंकि ये जूस पीने के बाद यकीन करें आप इसको रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और यकीन करें इस मज़ेदार से तरबूज के जूस को बनाने में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार से जूस को बनाने के लिए यहाँ पर हमने तरबूज ले लिया है, जिसको हमने कट लगवा के लिया है, क्योंकि तरबूज अक्सर जो है वो लाल नहीं निकलता, तो इसलिए हमने इसको कट लगवाया है। माशाल्लाह से बहुत ही लाल है और बहुत ही मीठा भी है माशाल्लाह से। और तरबूज की ये निशानी होती है कि ये किस तरह से पता चलता है कि एकदम प्योर है या फिर इसमें कलर ऐड किया गया है। तो इस तरह से टिश्यू की मदद से आप चेक कर सकते हैं। अगर टिश्यू के ऊपर थोड़ा बहुत भी कलर आ रहा है तो मतलब कि ये तरबूज है, इसमें कलर ऐड किया गया है इसका रेड करने के लिए। मगर ये देख सकते हैं जो हमारा टिश्यू एकदम क्लीन आ रहा है, मतलब कि ये एकदम कुदरती ही लाल है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम पीसेस में कट करेंगे। इसको वॉश ज़रूर से कीजिएगा क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती है इसके ऊपर। तरबूज का साइज़ बहुत बड़ा है तो इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो जाए। और अगर आपने अभी तक तरबूज का शरबत नहीं पिया तो आपने कुछ नहीं पिया, क्योंकि ये शरबत पीने के बाद यकीन करें आप रोज़ बनाने पर इसको मजबूर हो जाएंगे। तो तरबूज के यहाँ पर हमने 2 पीसेस कर लिए हैं। अब कुछ इसी तरह से हम इसको पीसेस में डिवाइड करेंगे इस तरह से, और इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे, जिससे कि इसको आसानी हो जाएगी हमें जूस बनाने में। कुछ इस तरह से थोड़े बहुत आप इसके चंक्स भी रखिएगा क्योंकि वो भी हमें चाहिए। कुछ इस तरह से जो है वो हम तरबूज को पीसेस में कट कर लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का ये तरबूज है, एकदम लाल सा। और तरबूज जो है वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। तो इस तरह से आप शरबत बनाकर पिएं, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा रिफ्लेक्शन मिल जाए तो क्या ही बात। तो आप झटपट में इस मज़ेदार से जो है वो तरबूज के जूस को बना लीजिए। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं तरबूज की हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम इनको साइड पे कर लेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे जी एक बाउल, और इसमें भी हम थोड़े से चंक्स निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें चंक्स की भी ज़रूरत है, तो इस तरह से हमने चंक्स निकालने हैं। इसके चंक्स इस तरह से निकालेंगे और जब आप जूस बनाकर पिएंगे ना तो यकीन करेंगे चंक्स जब मुंह में आएंगे ना तरबूज के तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इसलिए आप भी ज़रूर से चंक्स बनाइए और इस जूस में ज़रूर से शामिल करें। घर पर एकदम नेचुरली और बहुत ही कमाल का जो है वो आप तरबूज का शरबत बना सकते हैं बस मिनटों में। ये ले लिया है जी हमने जूसर जग, और इसमें हम कटे हुए तमाम तरबूज के पीसेस ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ्लेक्शन सा जूस है, आप ज़रूर बनाएं मेरे कहने पर। यकीन करें आपको बहुत मज़े का लगेगा और आप बार बार बनाना चाहेंगे। इस गर्मी में जो है वो गर्मी से आने के बाद कुछ ठंडा ठंडा मिलना चाहिए, जैसे कि आप चटपट में ये जूस बनाकर तैयार कर सकते हैं। तरबूज को शामिल कर लेने के बाद कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि तरबूज में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, इसी में ये ग्राइंड होकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से ग्राइंड किया है। तो यहाँ पर ये ग्राइंड हो चुका है माशाल्लाह से। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से ग्राइंड हुआ है। बहुत ही कमाल का और बहुत ही टेस्टी सा माशाल्लाह से जूस बनेगा और आप भी इसको बनाना चाहेंगे, यकीन करें। तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे जी बर्फ़ को बाउल में, इस तरह से ठंडा ठंडा इसको बनाने के लिए। ये हमने ले लिया है छन्नी, इसकी मदद से हम जूस को छान कर ऐड करेंगे, क्योंकि जो तरबूज है उसमें सीड्स वगैरह भी होते हैं, तो इसलिए उनको निकालने के लिए हम छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। इससे जितने भी सीड्स इतने भी लम्स होंगे वो अच्छी तरह से निकल जाएंगे छन्नी से, और जूस जो है वो एकदम ठंडा ठंडा और रिफ्लेक्शन बनेगा प्योर तरीके से। तो आप भी जूस को ज़रूर से छानिएगा। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं जूस को हम अच्छी तरह से छान रहे हैं। जूस तो माशाल्लाह से बनकर तैयार है, मगर इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, जो कि है 1/2 टेबल स्पून काला नमक। यकीन करें इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये टेस्ट में और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब अच्छी तरह से जूस को मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम मज़ेदार हेल्दी सा ये हमारा तरबूज का शरबत एकदम बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम मिनटों में बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही कमाल का माशाल्लाह से
टाइम को वेस्ट किए बनाए इसको जल्दी से हम डिश आउट कर लेते हैं ग्लासेस में। बहुत ही कमाल का और एकदम टेस्टी सा माशाल्लाह से ये तरबूज का शरबत बनकर तैयार हुआ है। आप ज़रूर बनाएं इसको, मेरे कहने पर यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो रेसिपी को थम्स अप दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और यकीन करें मैदे की जितनी भी गर्मी है उसको एकदम ख़त्म कर देगा और एसी की तरह जो है वो मैदे में ठंडक पैदा कर देगा ये मज़ेदार सा और एकदम हेल्दी सा तरबूज का शरबत। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।